Hello students. Today's topic is understanding list in Python programming. Now आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे लिस्ट को हम कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हैं. सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिस्ट. Now list is a non-homogeneous data structure. Now data structure means how data is organized in the computer memory, and non-homogeneous means collection of many types of data. Okay, like we can take string, we can take character, we can take a floating point number, we can take a integer type of number, and collection of all these things. Okay, then we call it as a non-homogeneous because we are not taking the data of only one type. Like integer means only we will take the integer type of data, but whenever हम लीस्ट को इमेजिन करते हैं तो उस केस में हमको नॉन होमोजेनियस इमेजिनेशन करना पड़ेगा in terms of data. मीन्स लिस्ट के अंदर बहुत सारा डाटा रह सकता है, बहुत सारे टाइप का डेटा रह सकता है. एंड लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू स्क्वायर ब्रैकेट्स. मतलब लिस्ट के अंदर हम जो जो डेटा रखेंगे वो हमेशा दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा. वन इज ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अदर वन इज द क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसके अंदर जो जो चीज रहेगा वो लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा. लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स. इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर हम चाहे तो एक चीज को बार बार रिपीट कर सकते हैं. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. आप जब भी घर से कोई सामान लेने के लिए जाते हो कोई दुकान में, तो घर से आप एक लिस्ट लेके जाते हो. एंड लिस्ट में क्या होता है ना, आप सारे चीज लिखे रहते हो कि मुझे ये लाना है, मुझे ये लाना है, मुझे ये लाना है. कभी कभी उसमें गलती से डुप्लीकेट भी हो जाता है. तो आप लिखे हो कि मुझे चावल लाना है. ऊपर तो लिख दिए, फिर से चावल नीचे भी लिख दिए हो. ओके, इन दैट केस व्हाट हैपेंस ना, इट्स कॉल्ड डुप्लीकेट एलिमेंट्स. ओके, चावल दो बार है लिस्ट के अंदर. ओके, बट लिस्ट अलाउज, लिस्ट में आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. ऊपर लिख दिए 2 kg चावल, फिर नीचे लिख दिए 2 kg चावल, फिर 4 kg लेके आ गए. ओके, लिस्ट अलाउ करता है. तो लिस्ट का कंसेप्ट जो पाइथन में यूज होता है उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी लिस्ट के अंदर रख सकते हैं. देन और क्या कर सकते हैं लिस्ट को लेकर हम. लिस्ट आर वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन. पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप से उसके अंतर्गत लिस्ट भी आता है. ओके, लिस्ट आर यूज्ड इन पाइथन टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये एक सिंगल डाटा को स्टोर नहीं करते हैं, ये हमेशा एक कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं. ओके, then list items are order. That means always they are in some order fashion. मतलब लिस्ट के अंदर हम जो जो चीज, जैसे हम नॉर्मल घर से कोई लिस्ट लेके जाते हैं, हम जब देखते हैं फर्स्ट ये है, फर्स्ट उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ऐसे ही करते चले जाते हैं. और उसी हिसाब से हम खरीदते भी है. ओके, हमको पता है एक नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है लिस्ट में. तो उसको बोलते हैं ऑर्डर. मतलब कोई ऑर्डर, हम कोई लॉजिकल सीक्वेंसिंग हम मेंटेन करते हैं उसमें. ओके, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर. एंड चेंजेबल, कभी भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, कुछ भी चीज हम चाहे लिस्ट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं. एंड अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज. हम उस ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं कि डुप्लीकेट आइटम से स्टोर कर लेता है. लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड. द फर्स्ट आइटम इज इंडेक्स 0, सेकेंड इज इंडेक्स 1, लाइक दिस. जैसे कि हम पढ़े कि ये एक ऑर्डर लिस्ट होता है, मतलब ऑर्डर के हिसाब से चीज रहता है. ऑर्डर में रहता है मतलब हम कोई सीरियल नंबर तो देना पड़ता है ना, कोई चीज ऑर्डर में है तो सीरियल नंबर देना पड़ता है. तो ये पाइथन के अंदर जो लिस्ट हम यूज करते हैं, हम इसमें इंडेक्सिंग यूज करते हैं. इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, लाइक दिस. जैसे हम आरए में इंडेक्स लिखते थे, सी प्रोग्रामिंग वगैरह जब हम करते थे उसमें क्या लिखते थे ना, आरे आरे का कुछ नाम दे देते थे, उसके बाद उसका इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स 0 से शुरू करते थे. तो फर्स्ट इंडेक्स 0 होता था, उसके बाद सेकंड इंडेक्स 1 होता था, थर्ड इंडेक्स 2 होता था. तो हमारे आरे के साइज के हिसाब से हम इंडेक्स देते थे. वैसे ही लिस्ट के अंदर भी हमको इंडेक्स देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा हमेशा ऑर्डर फैशन में रहता है. ओके, मतलब फर्स्ट में कौन सा डाटा है, सेकंड पोजीशन में कौन सा डाटा है, थर्ड पोजीशन में कौन सा डाटा है, लाइक दिस. So this is all about the list and in Python, and the main basic usefulness of list is you can store multiple values or multiple types of values under a common name. Okay, that is the main advantage of list.
हम एक कॉमन नेम के अंदर मल्टीपल चीज रख सकते हैं, एंड जब चाहे कोई चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं उसी नाम के अंदर, उसी वेरिएबल के नाम के अंदर। लिस्ट का भी कोई नाम है, ओके, एंड उसी के अंदर हम कोई भी चीज रख सकते हैं, कभी भी चाहे तो कोई चीज रख सकते हैं। कभी स्ट्रिंग रख सकते हैं, कभी कैरेक्टर रख सकते हैं, कभी इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, कभी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ओके, इट्स डायनामिक, मतलब डायनामिकली इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। कोई बाउंड नहीं कि मैं, मतलब मेरे लिस्ट के अंदर 4 वैल्यू ही रहेगा, मैं 5वां वैल्यू भी रख सकता हूँ, छठे वैल्यू भी रख सकता हूँ, एंड इन 7th पोजीशन में 7th वैल्यू भी रख सकता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ लिस्ट। ओके, सो बट हम यूज कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे पाइथन में? ठीक है, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, छोटा सा प्रोग्राम लिख के समझते हैं कि लिस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं पाइथन में। छोटा सा प्रोग्राम में लिख रहा हूं, लिस्ट का नाम लिस्ट ही देते हैं, 1 कर देते हैं, लिस्ट 1 इक्वल्स टू, जैसे कि मैं बताया था चीज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ। उसके अंदर मैं लिखता हूँ, चलिए आईटी कंपनी का नाम लिखते हैं, इन्फोसिस। ओके, डबल कोटेशन मार्क। सो ये एक स्ट्रिंग है, मैं आपको बताया था। देन उसके बाद कॉमा देते हैं। हमेशा आप याद रखना, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू रहता है वो सेपरेट होता है कॉमा से। देन और एक दे देते हैं, विप्रो। ओके, अगेन इट्स ए स्ट्रिंग। ओके, एंड और एक वैल्यू भी ऐड करते हैं, टीसीएस। टीसीएस कर देते हैं। देन मैं मेरा मतलब इतना ही वैल्यू रखना है, मैं चाहता हूँ। पर यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, मैं तो ऊपर बताया था नॉन होमोजीनियस, बट यहाँ पे सारे होमोजीनियस ही है, मतलब सारे आपका स्ट्रिंग टाइप का है। एंड मैं लिस्ट 1 के अंदर उसको स्टोर कर रहा हूँ, एंड सभी को मैं कॉमा से सेपरेट किया हूँ, एंड क्लोज किया हूँ, ओपनिंग किया हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट से, एंड क्लोज भी कर रहा हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ, क्या आता है देखते हैं। प्रिंट, वेरी सिंपल, लिस्ट 1 कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको, सेमीकोलन देने का जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग को भी कमेंट लाइंस के अंदर डाल देता हूँ, सो दैट अगर हम रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रन करता हूँ, इसको पहले सेव कर देते हैं। तो देखिए, हम जो जो चीज लिखे थे इसके अंदर, वही सारे चीज यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले हो गया है। अभी और एक काम करते हैं हम, मैं जैसे कि बताया था आप लोगों को, इट्स ए नॉन होमोजीनियस कैटेगरी। सो हम यहाँ पे और एक चीज ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए कोई वैल्यू लिखते हैं, कोई भी वैल्यू एक लिख देते हैं, इंटीजर लिखते हैं, लेट्स से 5। ओके, सो 5 लिख देते हैं, फिर इसको रन करते हैं। देखिए 5 भी आ गया। अब ये जो चीज है, इन्फोसिस, विप्रो एंड टीसीएस, ये तो स्ट्रिंग है, बट 5 इज ए इंटीजर वैल्यू, बट हम लिस्ट के अंदर उसको स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ हो गया कि हम लिस्ट के अंदर आ, हम कोई टाइप का भी वैल्यू रख सकते हैं, एंड मिक्स ऑफ ऑल वैल्यूज भी हम स्टोर कर सकते हैं। देन सेकेंड इज, हम क्या करते हैं ना, डुप्लीकेट वैल्यू देखते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, एंड फिर से एक बार में 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 बार 5 है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए, अभी 2 बार 5 आ गया, तो इस इट सपोर्ट्स डुप्लीकेट वैल्यूज एज वेल। हम लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा लिस्ट का नाम क्या है, हमेशा याद रखना, ये लिस्ट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लिस्ट 1 यहाँ पे दिया हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिस्ट 2 भी दे सकता हूँ। ओके, आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे लिस्ट 2 लिख के भी आप इसको स्टोर कर सकते हो, एंड रन कर सकते हो इजिली। देखो, अभी हो गया आपका सेम, लिस्ट 2 को मेरा प्रिंट हो रहा है, लिस्ट 1 था पहले, मैं अभी नाम को चेंज कर दिया। ओके, और क्या मैं बताया, इसमें ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से रहता है, ऑर्डर होके रहता है। तो ऑर्डर मतलब मैं क्या बताया, ऑर्डर मतलब इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 होके रहता है। तो मैं इंडेक्स 0 लिखता हूँ यहाँ पे, तो इंडेक्स एक्चुअली इंडेक्स 0, यहाँ पे मैं लिस्ट 2 को भी काट देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट खाली, आपको समझने के लिए इजी होगा। अच्छा, तो लिस्ट इज ए कीवर्ड, इसलिए ये आपका मतलब पर्पल कलर हो गया। तो हम काम करते हैं, लिस्ट,
ठीक है, लिस्ट वन लिखने से कंफ्यूजन होगा, इसलिए लिस्ट अंडरस्कोर आईटी लिख देता हूँ। ठीक है, लिस्ट अंडरस्कोर आईटी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका नाम आईटी, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ जीरो। तो अगर मैं जीरो को लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है वैल्यू। देखो इन्फोसिस आया, मतलब आपका फर्स्ट इंडेक्स जो जीरो वैल्यू है उसमें फर्स्ट वैल्यू है। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट लिस्ट आईटी वन, देन देखिएगा आपका वैल्यू आ जाएगा विप्रो। ठीक है, विप्रो आ गया। तो समझ में आ गया ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, मतलब ऑर्डर फैशन क्या होता है लिस्ट के अंदर। एंड ये जो जीरो है, ये वन है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। अब देखिए ये मतलब ये आपका फर्स्ट लोकेशन में है, तो उसको मैं इंडेक्स जीरो लिया हूं। लिस्ट के अंदर हमेशा फर्स्ट लोकेशन इंडेक्स जीरो से शुरू होता है। एंड ये वाला है लिस्ट आईटी, कितना नंबर इंडेक्स वन। ये है आपका जो टीसीएस वैल्यू है, वो है आपका लिस्ट आईटी टू, बिकॉज आपका इसका मतलब है प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर आईटी हियर, आपका हो गया टू। अगर मैं टू लिखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टीसीएस प्रिंट होगा। एंड ये फाइव, यहाँ पे अगर मैं थ्री लिखता हूँ, ये इसमें मैं थ्री कर दूंगा तो ये फाइव प्रिंट होगा। इसमें मैं अगर फोर कर देता हूं तो आपका ये वैल्यू प्रिंट हो, ये फाइव प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और क्या था इसमें, और क्या था, हाँ आप चेंज कर सकते हो, आप इसमें चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू का आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो आप किस कैसे चेंज करोगे, देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं ना इस लिस्ट में ऊपर तो मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ लिस्ट में कुछ ना कुछ नया वैल्यू ऐड करता हूँ, कुछ भी। जैसे 3.141 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपेंड फंक्शन होता है, इसका भी यूज मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए लिस्ट अंडरस्कोर आईटी, ओके, एंड इसके बाद आप डॉट यूज कर सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे APPEND, अपेंड। ओके, अपेंड के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेट्स से 3.141 आप दे दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, नहीं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं, मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपका आपका इसका क्या मतलब है आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लिखते हैं लिस्ट, हमारा लिस्ट का नाम है लिस्ट अंडरस्कोर आईटी। ओके, नाउ मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख रहे हो ना लिस्ट आईटी में क्या क्या है, इन्फोसिस है, देन विप्रो है, देन टीसीएस है, देन दो बार फाइव है। आपको ये लग रहा है इतना ही है। अभी हम इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करने के बाद देखो क्या आता है। ओके, देखो आप पहले आपको लग रहा था कि इन्फोसिस विप्रो टीसीएस देन फाइव फाइव है, देखो अभी लास्ट में 3.141 ऐड हो गया ना। अपेंड फंक्शन का काम क्या है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो क्या करेगा ना, लिस्ट को एक्सपांड करेगा। कुछ भी आप लिखे हो, अगर आप अपेंड करते हो तो उसमें क्या होगा ना, लिस्ट कुछ यहाँ पे मैं कोई भी इंडेक्स नहीं दिया हूँ, यहाँ पे देखो लिस्ट आईटी लिखा हूँ, लिस्ट का नाम लिखा हूँ। उसका उसका मतलब ये है कि ये समझ रहा है कि लिस्ट लिस्ट आईटी जो लिस्ट है उसका लास्ट पोजीशन में जाओ। अपेंड मतलब ऐड करना ना, अपेंड एक फंक्शन है, अपेंड का इंग्लिश मीनिंग है ऐड करना, बट अपेंड एक फंक्शन है। कौन सा चीज ऐड करना है ना, 3.141 को ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है ना, लिस्ट आईटी वाला लिस्ट में ऐड करना है। कौन सा लोकेशन में ऐड करना है, क्योंकि मैं कोई लोकेशन फिक्स नहीं दिया हूँ, उसके लिए वो क्या करेगा ना, जो लास्ट वैल्यू होगा वो बन जाएगा आपका 3.141 ना। वो पहले लिस्ट आईटी में जो वैल्यू था वो फाइव तक था। ओके, उसके बाद क्या करेगा ना, अपेंड फंक्शन लास्ट में लेकर ऐड कर देगा 3.141। तो उसके बाद जब हम प्रिंट कर रहे हैं क्या आ रहा है ना, इन्फोसिस विप्रो टीसीएस फाइव फाइव, देन उसके बाद 3.141। ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं, अब चाहते हैं कि लिस्ट का लेंथ हम निकालें। तो आप बताइए लिस्ट का लेंथ क्या होना चाहिए।
लिस्ट का लेंथ देखो, लिस्ट में कितना चीज है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, 5 है, उसके बाद हम 3.141 ऐड कर दिए, तो लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है, एक इन्फोसिस फर्स्ट एलिमेंट है, विप्रो सेकंड, ये थर्ड एलिमेंट है टीसीएस, फोर्थ वाला है 5, ये 5 है फिफ्थ एलिमेंट, एंड 3.141 इज द सिक्स्थ एलिमेंट। तो देखते हैं क्या आता है। हम और एक फंक्शन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं len। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं l इक्वल्स टू len, उसके बाद क्या करते हैं ना, लिस्ट का नाम लिखते हैं उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा लिस्ट का नाम, लिस्ट अंडरस्कोर it। ठीक है, तो अभी देखते हैं लिस्ट का लेंथ क्या है। ये चीज को मैं ना इधर से हटा देता हूँ, नहीं छोड़िए, रहने दीजिए, आप तो ये समझ गए हो, इंडेक्स का वैल्यू है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, अपेंड करने से पहले मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ पूरा लिस्ट को, प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर it। ठीक है, अभी उसके बाद में अपेंड किया, उसके बाद प्रिंट किया, अभी लेंथ देखेंगे, तो इसको रन करते हैं। देखो, फास्ट तो इन्फोसिस है वो छोड़ दो, पहले हमारा क्या था, इन्फोसिस विप्रो टीसीएस 55 था बिफोर अपेंडिंग, एंड आफ्टर अपेंडिंग हमारा क्या हो गया, इन्फोसिस विप्रो टीसीएस 555 3.141। अब लेंथ कैलकुलेट हुआ है बट प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं प्रिंट नहीं किया हूं, तो प्रिंट करूंगा अभी, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर एल लिख देता हूं। ठीक है, अब एल लिखने के बाद क्या होगा ना, एल में जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, देखते हैं क्या वैल्यू है एल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, लेंथ, ओके, वैल्यूज वैल्यूज प्रेजेंट इन द लिस्ट बिफोर अपेंड अपेंड, ओके, कम्मा। नाउ इसमें लिख देता हूं वैल्यूज आफ्टर अपेंड फंक्शन यूज्ड, भी ये प्रिंट करेगा आफ्टर दैट। नाउ ये प्रिंट करेगा आपका लेंथ ऑफ लिस्ट, ओके, एल। नाउ एल में जो वैल्यू होगा वो आपको ही बता देगा लेंथ क्या है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, रन करते हैं। अभी देखो, वैल्यू प्रेजेंट इन द लिस्ट बिफोर अपेंड इन्फोसिस विप्रो टीसीएस 55, value after append function is used Infosys Wipro TCS 55 3.141। now length of the list is 6, क्योंकि यहाँ पे जो L फंक्शन, जो लेंथ len लेंथ फंक्शन यूज हो रहा है, उसका काम है कि वैल्यू मतलब कितना वैल्यू आपका लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है वो आपको दिखाएगा। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे इफ एल्स यूज कैसे करते हैं पाइथन में। आज छोटा सा उस वो भी प्रोग्राम हम इसके अंदर लिख देते हैं। तो हम लेंथ अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, इफ हम लिखते हैं, छोटा सा इफ एल्स कंडीशन देते हैं एंड देखते हैं, इफ लेट्स से एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, देन ओके, कॉलन देते हैं, प्रिंट डॉक्टर आलोक एल्स, एल्स लिखते हैं, एल्स प्रिंट, थैंक यू, ओके। सो इसको हम रन करते हैं। अभी इसका मतलब ये है, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सॉरी लेंथ ऑफ द लिस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, अगर ग्रेटर है और इक्वल्स टू 4 है,
यानी ये डॉक्टर आलोक प्रिंट करेगा। एंड अगर ये नहीं है, ये वाला कंडीशन फेल होता है, तो एल्स वाला कंडीशन यूज होगा और एग्जीक्यूट होगा, तो ये थैंक यू प्रिंट करेगा। अभी हम देखते हैं क्या आता है वैल्यू, मतलब क्या आता है आउटपुट में। प्रिंट डॉक्टर आलोक आता है या थैंक यू आता है। अब इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल। ओके, तो देखो डॉक्टर आलोक ही आया क्योंकि लेंथ ऑलरेडी स्ट्रिंग का है 6। अभी हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे हम कुछ वैल्यू को डिलीट कर देते हैं ऊपर लिस्ट से। ठीक है, चलो मैं ये डिलीट कर दिया। दो वैल्यू ही है मेरे अभी। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो दो वैल्यू है, इन्फोसिस है एंड विप्रो है। ओके, एंड उसके बाद मैं 3.141 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो तीन वैल्यू है। पर ये लेंथ जो होगा 3 होगा, बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो थैंक यू प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं, रन मॉड्यूल। ओके, अच्छा क्या एरर आ गया। मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल में प्रिंट लिस्ट 94 इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, रिमेंबर दिस एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, ये वाला स्टेटमेंट में मैं लिखा हूँ 4। अब अभी तो मैं वैल्यू कम कर दिया, तो अभी उसको ये वाला इंडेक्स मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि मैं बताया था ये एक डायनामिक लिस्ट होता है, हमेशा डायनामिकली इसको एक्सपांड करता है वो। जब आप घटा देते हो, मतलब जो कंटेंट को घटा देते हो, ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स वैनिश हो जाता है, उस इंडेक्स का कोई मतलब मीनिंग नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए हमको ये क्या करना है, इसको हटा देना है, क्योंकि इंडेक्स 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी दो वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ये चीज को मैं इवन यहाँ पे मैं अगर 3 भी लिखता हूं तो भी ये आउट ऑफ रेंज दिखाएगा, क्योंकि ओनली दो वैल्यू है। बट यही चीज को ये मैं 3 कर देता हूँ। ओके, एंड इसी चीज को मैं कॉपी करके नीचे लिखूंगा। ठीक है, मैं कट कर दिया इधर से। ये अपेंड करने के बाद अगर मैं इसको लिखूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, 01। ओके, इसमें वही वाला एरर आ रहा है, 0122 होगा सॉरी, क्योंकि दो एलिमेंट है। 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, मतलब 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इन्फोसिस। 1 इज द सेकेंड एलिमेंट, दैट इज विप्रो। एंड 3.141 is added just after this. Okay, that's why it is list it of 2, means third element, but index is 2. Remember this. Now it will run. Just see. तो फर्स्ट इन्फोसिस आ गया, सेकंड वैल्यू है मेरा विप्रो, देन वैल्यू प्रेजेंट इन द लिस्ट बिफोर अपेंड, ये दो वैल्यू है। मेरा कौन सा वैल्यू अपेंड हुआ, तो 3 मेरा अपेंड हुआ 3.141 वैल्यू आफ्टर अपेंड फंक्शन यूज्ड। क्या हो गया मेरा, 3.141 ऐड हो गया। उसके बाद पूछ रहा है लेंथ कितना है, लेंथ अभी 3 हो गया, पहले 2 था ना। क्योंकि 3 है, बट ये इफ एल्स कंडीशन को इफ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए उसने क्या किया, अभी थैंक यू प्रिंट किया, क्योंकि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट का क्या काम है, एंड लिस्ट में डाटा कैसे रहता है, एंड लिस्ट में हम कैसे नया वैल्यू अपेंड कर सकते हैं अपेंड फंक्शन यूज करके। एंड और एक हम पढ़े कि लेंथ, एलियन लेंथ, लेंथ फंक्शन का काम क्या है, एंड लेंथ फंक्शन यूज करके हम कैसे एक लिस्ट का लेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड प्रिंट फंक्शन यूज करके हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर द डे।